तेलंगाना में बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा। तेलंगाना में इलेक्शन जीतने के बाद कांग्रेस के लोग शपथ ग्रहण के लिए तैयारी कर रहे थे और इसी सब के बीच में एक नया बवाल छिड़ गया। और इस बार बवाल में आपको दो चेहरे फिर से नजर आ रहे हैं। ये चेहरे बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि इस देश की सियासत में इन चेहरों का बहुत काम है। अगर इन चेहरों का काम इस सियासत में नहीं होता ना, तो ये चेहरे जो हैं जेल की सलाखों के पीछे होते। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं किन चेहरों की बात कर रहा हूं। मैं बात कर रहा हूं टी राजा सिंह की और साथ ही साथ बात कर रहा हूं अकबरुद्दीन ओवैसी की। क्योंकि मैं जब ये सब देख रहा था, ये खबरें पढ़ रहा था कि अकबरुद्दीन ओवैसी को प्रोटेम स्पीकर बनाने पर टी राजा सिंह और साथ ही साथ बाकी जो बीजेपी के जीते हुए एमएलएज हैं, उन्होंने शपथ ग्रहण करने से इनकार कर लिया, यानी स्वेरिंग इन सेरेमनी में पार्टिसिपेट करने से इनकार कर लिया। अब भाई साहब, ये तो गलत बात है। अगर कोई अपॉइंटेड है बंदा तो आप स्वेरिंग इन सेरेमनी से इनकार क्यों कर रहे हैं? तो जब मैंने जांच पड़ताल की और थोड़ा खंगाला, मैं असदुद्दीन ओवैसी के इस भाई जिसका नाम अकबरुद्दीन ओवैसी है, उसके एक बयान को लेकर जो है बार बार लगातार चीज़ें सुनता है। हमको बार बार ये बतलाया जाता है कि अकबरुद्दीन ओवैसी का एक बयान जिसमें वो ये कहता है कि अगर आप पुलिस को बीच में से हटा दें तो देखिए मुसलमान क्या करता है देश का। लेकिन उसके बाद ये चीज़ें लगातार बार बार हम जैसे कई मुसलमानों से पूछी जाती हैं और कहा जाता है कि देखिए किस तरह का वो हेट स्पीच देता है। और उसके बाद जब मैंने थोड़ा खंगालने की कोशिश की तो मालूम पड़ा कि भाई साहब और ज़्यादा दो कदम आगे निकल गए हैं। कुछ और चीज़ें इन्होंने ऐसी भी बोली हैं जो बिल्कुल भी जस्टिफाइड नहीं है। बहरहाल उसके बावजूद भी इनको जो है एक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव बनाना और उसके बाद स्पीकर की कुर्सी पे बिठाना किसी भी तरह से जस्टिफाइड नहीं है। और दूसरी तरफ वहां पर टी राजा हैं जो कहते हैं भैया हम कसम नहीं खाएंगे, हम इसलिए कसम नहीं खाएंगे क्योंकि इस बंदे ने जो है हिंदुओं के खिलाफ बहुत कुछ कहा है। बहरहाल उनकी बात अभी यहां पर तो सही लगती है कि ये कहते हैं कि कसम नहीं खाएंगे, लेकिन ये टी राजा सिंह कौन है? ये टी राजा सिंह एक ऐसा शख्स है जो खुल्लम खुल्ला गाली गलौज, खुल्लम खुल्ला अब्यूजिव लैंग्वेज का इस्तेमाल, खुल्लम खुल्ला किसी धर्म विशेष के लोगों को टारगेट करना, ये इसका भी काम है। ये दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, एक थोड़ा कम है, एक थोड़ा ज्यादा है, लेकिन दोनों जो हैं वो बिल्कुल किसी भी तरह से एमएलएज होने के लायक नहीं है और दोनों की पॉलिटिक्स अपनी वेस्टेड इंटरेस्ट तक महदूद है। टी राजा सिंह की बात माने तो वो इस वक्त जो है बीजेपी की उस आइडियोलॉजिकल पॉलिटिक्स का एक हिस्सा है और एक चेहरा है इनफैक्ट। और अकबरुद्दीन ओवैसी की बात करें तो भाई साहब को अपने इलाके से जीतने के लिए हुक क्रुक कुछ भी कहना है, हिंदुओं के खिलाफ कहना है, बीजेपी के खिलाफ कहना है, संघ के खिलाफ कहना है, खुल के कहेंगे अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में। लेकिन उसका कॉन्सिक्वेंसेस क्या होने वाले हैं, उसका जवाबदारी देश के बाकी मुसलमानों को देनी पड़ रही है, ये वो कभी नहीं सोचते। इसके बारे में वो कभी नहीं सोचते। इसलिए ये दोनों जो है जाति मफाद की सियासत कर रहे हैं, ये बात तो सच है। लेकिन अब तेलंगाना में इन लोग को आमने सामने देखकर लोग ये कहते हैं कि अकबरुद्दीन ओवैसी के सामने स्वेरिंग करनी चाहिए थी। कुछ लोग ये कहते हैं टी राजा बहुत अच्छा कर रहे हैं कि जो इस शख्स के, हिंदू विरोधी शख्स के सामने जो है जाकर स्वेरिंग इन सेरेमनी नहीं कर रहे हैं। अब ये करनी क्यों है? क्योंकि वो प्रोटेम स्पीकर बनाए हैं। अब प्रोटेम स्पीकर बनाने के लिए जो है उंगलियां साधी जा रही है कांग्रेस के ऊपर। लेकिन यहां कहानी कुछ और है और कहानी से आपको ये बात भी थोड़ी साफ हो जाएगी कि बीजेपी और ओवैसी ब्रदर्स का कहीं ना कहीं कोई गठजोड़ जरूर है और कहीं ना कहीं ये लोग खुलेआम इस तरह से जहर उगलने के लिए खुले इसलिए छोड़े गए हैं क्योंकि इससे किसी की वोट बैंक पॉलिटिक्स चल रही है। बहरहाल अब बात करें कि प्रोटेम स्पीकर होता क्या है। ये एक इंटर्म स्पीकर होता है जो कुछ मुख्तसर वक्फे के लिए अपॉइंट किया जाता है। वो भी इसलिए कि उसके बाद जब आप एक परमानेंट स्पीकर जो है अपॉइंट करें, उससे पहले एक प्रोटेम स्पीकर वहां पर अपॉइंट करते हैं। आप भाई साहब, ये प्रोटेम स्पीकर अपॉइंट करता कौन है? कांग्रेस पार्टी ने किया क्या? बिल्कुल नहीं। ये प्रोटेम स्पीकर अपॉइंट करता है गवर्नर। और गवर्नर कौन है? और तेलंगाना का गवर्नर कौन है? जो तेलंगाना की गवर्नर है मैडम, वो फॉर्मर सेक्रेटरी रही हैं, नेशनल सेक्रेटरी बीजेपी की, और तमिलनाडु की स्टेट प्रेसिडेंट रही हैं, जिनका नाम तमिलिसाई सौंदरराजन है। और ये डॉक्टर तमिलिसाई सौंदरराजन जो है बीजेपी की तरफ से, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से अपॉइंटेड गवर्नर है तेलंगाना के अंदर। और उन्होंने अपॉइंट किया है किसको? अकबरुद्दीन ओवैसी को प्रोटेम स्पीकर के तौर पर। और उसके बाद बवाल इसलिए हो रहा है और कहा यह जा रहा है कांग्रेस ने तुष्टीकरण, अब मुसलमान भी बीच में आ गए, ये सब जो चीजें हैं ये की हैं। लेकिन गवर्नर तो भाई साहब बीजेपी की हैं, अपॉइंटमेंट तो उन्होंने किया है। अगर अपॉइंटमेंट उन्होंने किया है तो कांग्रेस जिम्मेदार कैसे है? और अगर अपॉइंटमेंट करने के लिए आपको इतने लोग वहां पर थे, छोड़िए असदुद्दीन ओवैसी को, आप वो 6 बार एमएलए बने हैं, और अगर वो उनके अलावा वहां पर सीनियर मोस्ट लोग थे तो आपने बजाय उनके असदुद्दीन ओवैसी को क्यों अपॉइंट किया? तो ये सब साफ साफ दर्शाता है कि सब की सब पॉलिटिक्स है और पॉलिटिक्स इस
इसलिए ताकि देश में लोगों को एक विचारधारा के तहत बांटा जाए और बांटने के बाद अपनी वोट बैंक पॉलिटिक्स के चलते अपने वोट खींचे जाए, लोगों को बेवकूफ बनाया जाए। यह भी कमाल है कि अपने ही गवर्नर से अपने ही बंदे को अपॉइंट करके और अपने ही बंदे से बवाल करवा के पूरे देश में एक ऐसा माहौल क्रिएट कर दिया कि देखिए भैया, ये कांग्रेसी लोग तो बस तुष्टीकरण की सियासत करते हैं, मुस्लिम अपीजमेंट करते हैं। अकबरुद्दीन ओवैसी को जो है वहां पर बिठा दिया। अब बंदा अकबरुद्दीन ओवैसी भी आपका और आपका गवर्नर भी आपका और हंगामा करने वाला भी आपका। तो इस तरह की सियासत भाई साहब हमें देखने को मिलती। अगर आप सही मायने में कॉन्स्टिट्यूशन को प्रायर रखते तो यकीनन ये दोनों लोग सलाखों के पीछे होते। यहां पर किसी भी लेजिस्लेटिव असेंबली में या किसी पार्लियामेंट के अंदर ये लोग इस तरह से बैठे जो है आपको भाषण नहीं सुना रहे होते, इस तरह की कंट्रोवर्सीज क्रिएट नहीं कर रहे होते।